अब परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। चेंजिंग, देयर आर टू टाइप्स। तो चेंजिंग जो होता है, परिवर्तन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। तो परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। नंबर एक है भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। नंबर एक भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। नंबर एक भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग में क्या होता है कि इसका केवल रूप रंग नहीं बदलता, इसका केवल रूप बदल जाता है, यानी कि आकार आकृति में इसके केवल परिवर्तन आता है और इसके किसी भी आंतरिक क्रिया में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे देखो, बाल का कटना, बाल कट जाए तो बाहर से ही परिवर्तन होगा, यानी उस टुकड़ों में छोटा हो जाता है। जैसे 100 का नोट हो 2 खंडों या 3-4 खंडों में कट जाए तो वो क्या होता है, नोट तो नोट ही रहता है, वो अन्य पदार्थों में नहीं बनता। जैसे अब कागज, फिर नोट को जला दिया जाए तो राख बन जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जब फटता है तो क्या होता है, नोट ही रहता है। तो उसको हम पुनः क्या कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं ले या टेप के माध्यम से जोड़कर। तो देखिए, परिवर्तन जो होता है फिजिकल चेंजिंग, ऐसा परिवर्तन जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, पदार्थ जो है वही रहेगा, क्या होता है केवल कि उसके आकार और आकृति में चेंजिंग आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे देख लो एग्जाम्पल, लकड़ी का टूटना, कागज का फटना, बाल का कटना, नाखून का कटना, आदि। तो ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे अब ये डस्टर है, डस्टर को क्या किया जाए, आधा काट दिया जाए तो ये डस्टर ही रहेगा। क्या रहेगा? डस्टर ही रहेगा। केवल इसका क्या होगा, ये एक टुकड़ा है, इसका लंबा है, लेकिन अगर काट दिया जाए 3-4-5 खंडों में तो ये टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, लेकिन रहेगा क्या? डस्टर ही रहेगा। अगर यही कटने के बाद रस्सी बन जाता या और कोई पदार्थ बन जाता या राख बन जाता, तब इसमें परिवर्तन होता। तब कौन सा परिवर्तन होता? तब ये हो जाता रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो इसलिए ये भौतिक परिवर्तन ही होता है। लकड़ी टूटती है या लकड़ी कटती है, पत्तियों का जो पेड़ से पत्तियां झड़ते हैं, पत्तियों का झड़ना भी क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पेड़ से जब पत्ते अलग होते हैं तो पत्ते ही रहते हैं, न कि वो पौधे बन जाते हैं। तो ये सब भौतिक परिवर्तन होता है। तो नोट इसी में लिख लो, नोट भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो भौतिक परिवर्तन परिवर्तनीय होता है, भौतिक परिवर्तन परिवर्तनीय होता है, यानी कि बोला जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस।
अर्थात जैसे ये 100 का नोट हो, मान लो 100 का नोट है, 100 रुपये है, तो इसको अगर हम किसी कारणवश दो लोग हों, दो भाइयों में झगड़ा हो और नोट फट जाए, तो ये क्या होता है, नोट ही रहता है, लेकिन फिर क्या होता है कि इसको हम किसी लेई या गोंद के या टेप के माध्यम से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये फटने के बाद क्या हुआ कि दो खंड इसके बन गए। कितने? दो खंड बन गए। ये ऐसे दो खंड बन गए, तो अब ये दो अलग अलग खंड हुए। अब ये भौतिक परिवर्तन हो गया। कौन सा? भौतिक परिवर्तन हो गया। तो ये ऐसे रहा, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन अब इसी को हम क्या करें कि पुनः अगर ले या गोंद के माध्यम से जोड़ दें तो ये पुनः क्या होता है, 100 का नोट बन जाता है। क्या बन जाता है? 100 रुपये बन जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, तो ये जो है ये पहले की ही भांति हुआ। क्या हुआ? पहले की भांति ये परिवर्तन हुआ, तो ये बना। अब पुनः इसको हम परिवर्तन करके पहले के समान ला दिए। तो ये जब ऐसी अवस्थाएं आती हैं तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। मतलब परिवर्तन होने के बाद पुनः हम नए पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है परिवर्तनीय प्रक्रिया होती है, परिवर्तनीय प्रोसेस होता है।